जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। एनडीए का एग्जाम आने वाला है और आपके मन में इस बात का डर है कि सर अनसिन पैसेज को कैसे करें। अगर आप होते या कोई दूसरे सर होते तो उनकी क्या अप्रोच रहती अनसिन पैसेज को लेके। अनसिन पैसेज का चीट कोड क्या है कि बहुत कम समय में हमें 20 मार्क्स मिल जाएं, क्योंकि हर आदमी को यह बात पता है कि अगर पैसेज में हमें आंसर्स दिखाई दे जाएं, हम उनको अंडरलाइन कर लें, तो एक पैसेज के 20 मार्क्स हमारे पेपर में ऐसे आते हैं जो आपको 20 के 20 मार्क्स देकर ही जाएंगे। लेकिन समस्या यह है, किसी के पास टाइम नहीं बचता, किसी को हिंदी समझ में नहीं आती, कोई पढ़ नहीं पाता, कोई क्वेश्चन जो कोई पैसेज रीड करता है तो क्वेश्चन भूल जाता है, क्वेश्चन रीड करता है तो पैसेज भूल जाता है, कहीं पर किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढा है तो उसे यही याद नहीं है कि सर इस वर्ड को मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा था, सेकंड में देखा था या थर्ड में देखा था। तो आज मैं आपको पैसेज का ऐसा चीट कोड बताने वाला हूं। यहां पे आपने अगर अपने नेक्स्ट 5 to 6 डेज मात्र एक पैसेज अगर कर लिया, एक पैसेज कर लिया, मैं लिख के देता हूं, आप याद करोगे कि अनुज सर ने क्या बताया था हमें। मान लो आप एनडीए के लिए पैसेज की तैयारी कर रहे हो और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपका जो एफएसक्यू फॉर्मूला है उसको करना। ये एफएसक्यू फॉर्मूला क्या है तो उसको जरा ध्यान से सुनना। मान लो आपके पास एक पैसेज है और सर पैसेज कितना लेंथी रखें, मैंने कहा 15 लाइन का पैसेज है और उसके बाद आपको यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब ध्यान से सुनना, एफएसक्यू फॉर्मूला पर जाने से पहले आपको एक काम करना है। जो बच्चा एनडीए के पेपर में बैठा है उसके पास थोड़ी सी इतनी कैचिंग पावर तो होगी कि अगर उसने किसी चीज को पढ़ा तो अगले 1 2 5 10 सेकंड तो उसे याद रहेगा। पैसेज में जैसे ही आपको करना शुरू करना है, आपको पैसेज रीड करना है एकदम से, ना 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 ना, ये तो बहुत पुराना चीज हो गया सर, बिल्कुल नहीं। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एक बार क्वेश्चंस पर नजर डालनी है। मेरी बात सुनना ध्यान से, एक बार आपको क्वेश्चंस पर नजर डालनी है, कोई ऑप्शन नहीं पढ़ना है, कोई ऑप्शन नहीं पढ़ना है। 5 क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आपके लिए ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का समय लगेगा। आपको रीड करना है, बस बात खत्म। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के मेरे बाबू। अब क्वेश्चंस को रीड करने के बाद एफएसक्यू फॉर्मूला का सबसे पहला काम स्टार्ट होता है, यानी कि एफ। एफ का मतलब क्या है सर, फास्ट रीडिंग। भैया अगर आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट देते हो और अगर आपको पैसेज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो बाद बाकी जो 20 नंबर के 5 क्वेश्चन है ना, आप उनको 1 1 सेकंड में करोगे। यानी कि अगर 5 क्वेश्चन के लिए आपको पैसेज पर आपको 3 से 4 मिनट इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें बात सुनो कैसे करनी है। सबसे पहले आपने क्वेश्चंस रीड कर लिए, उसके बाद में एफएसक्यू फॉर्मूला का पहला जो वर्ड है एफ। एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब है आपको एक फास्ट रीडिंग लगानी है। मेरी बात ध्यान से सुनना, फास्ट रीडिंग लगानी है। कई बार ऐसा आता है, आपने जब क्वेश्चंस को रीड किया होगा तो यहां पर किसी का नाम पूछा होगा, किसी की एज पूछी होगी, किसी वर्ड का किसी शब्द का मीनिंग पूछा होगा, आपने 50 वोकैब कैप्सूल्स किए हैं, शब्दों के मीनिंग तो आपको एज इट इज आ जाएंगे। और कई बार ऐसा होगा, यहां पर टाइटल वाली तो बात ही छोड़ दे रहा हूं अभी, कई बार ऐसा होगा कोई डेट पूछ ली, कोई प्लेस पूछ लिया। तो जब आप इसकी फास्ट रीडिंग कर रहे होगे, फास्ट रीडिंग मतलब कोई हिंदी मीनिंग समझने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं समझना, स्टार्टिंग से एंड तक एक फास्ट रीडिंग लगानी है आपको पैसेज की। कितना टाइम लगेगा, मान लो 15 मिनट का 15 लाइन का पैसेज है, कितना समय लगेगा आपको फास्ट रीडिंग करने के लिए, कितना समय लगेगा, 30 सेकंड, 1 मिनट लो। एक फास्ट रीडिंग करने के बाद में दोबारा से क्वेश्चंस को रीड करना है, पर अभी टिक नहीं करना है, रीड करना है। ये पहले क्वेश्चंस रीड किए, थोड़े से क्वेश्चंस माइंड में हुए कि पूछ क्या रहा है, एक फास्ट रीडिंग लगाई और फास्ट रीडिंग में लिख के देता हूं, 5 में से एक क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि यार कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ये चीज पूछी थी और ये चीज इस वाले पैराग्राफ में है। अभी रीड करना है, अंडरलाइन भी नहीं करना। फास्ट रीडिंग लगाई, उसके बाद एक बार क्वेश्चंस को फिर दोबारा से आपने रीड किया। जैसे ही आप दोबारा से क्वेश्चन को फास्ट रीडिंग के बाद रीड कर रहे होगे, 5 में से एक ना एक क्वेश्चन सीधा होगा जो आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा। एक भी नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, नहीं करो आप, आएगा, आप निश्चिंत रहो। उसके बाद आप आता है एफएसक्यू फॉर्मूला का एस। क्वेश्चन पढ़े, फास्ट रीडिंग किए, फिर क्वेश्चंस पढ़े, अब आता है एस। एस का मतलब क्या है, स्लो रीडिंग। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना,
अब स्लो रीडिंग में क्या करना है, अब आपको पैसेज के लिए आराम से 2-2.5 मिनट आराम से आप लो, 3 मिनट लो, पैसेज को धीरे धीरे पूरे पैसेज को पढ़ना है। और आपको अगर लगता है कि इसमें किसी चीज के बारे में, देखो टाइटल पूछता है ना, टाइटल के बारे में जिक्र होता है पहले पैराग्राफ में और लास्ट के पैराग्राफ में, ये बात याद रख लो। पहले पैराग्राफ में फर्स्ट पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ। आपको कोई ऐसा लग रहा है कि कोई एक मुद्दा है, कोई एक मैटर है, उसके बारे में एकदम से इंट्रोडक्शन किया गया, डेफिनेशन दी गई, उसको अंडरलाइन कर लो, वो टाइटल बन सकता है आगे। सेकेंड टाइम में जब आप स्लो रीडिंग करोगे तो चीजों को अंडरलाइन करते चलोगे। कहीं पर डेट मिल गया, उसको अंडरलाइन कर दिया, वो डेट किस चीज के बारे में दी गई है उसे अंडरलाइन कर दिया, किस टॉपिक पर पैसेज में बात हुई है उस टॉपिक को पहले पैराग्राफ में या लास्ट पैराग्राफ में अंडरलाइन कर दिया। अगर कोई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की प्लेस क्या है, वो क्या करता है, उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, उसको अंडरलाइन कर दिया। आपको पूरे पैसेज में कोई वोकैबुलरी का वर्ड है, उन्हें अंडरलाइन कर दिया। पता है क्यों? मान लो किसी क्वेश्चन में वोकैबुलरी का वर्ड पूछा है कि बताओ इसका मीनिंग क्या होगा, पैसेज के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या होगा। अब समस्या यह है कि सर हमें यही ध्यान नहीं रहा कि वो वर्ड पूछा कौन सा था, फिर दोबारा से पूरा पैसेज रीड करो। तो कोई वोकैबुलरी का वर्ड है, आपने उसको अंडरलाइन कर दिया। और पूरे पैसेज को स्लो रीड करते समय, स्लो धीरे धीरे पूरे पैसेज को रीड करते समय पूरे पैसेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे उसको रीड कर लिया। अब आना है आपको एफएसक्यू फॉर्मूला के तीसरे वर्ड पर, जिसका मतलब है भैया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन होंगे धुआंधार तरीके से। इसको ट्राई करके देख लो, आप इसको 5 दिन ट्राई करके देख लो, इस मेथड को 100% बेनिफिट मिलेगा आपको। अब जब आपने स्लो रीडिंग कर लिया, अंडरलाइन कर दिया, अब देखते हैं सर क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक क्वेश्चन हमें बहुत परेशान करता है कि सर पैसेज का टाइटल आ गया, हमें पता ही नहीं चला। एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात, पैसेज का टाइटल क्या होगा ये पैराग्राफ 1 बता देता है। और 99% केसेस में उसके बारे में, उसके अगर कोई बेकार चीज हो रही है तो उसको हम सुधार कैसे कर सकते हैं, उसमें चेंजेस क्या लगना चाहिए, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, ये चीजें हमें लास्ट पैराग्राफ में बताई जाती हैं। पैसेज के बारे में फिर दोबारा से जिक्र होता है लास्ट पैराग्राफ में। यानी कि अगर टाइटल का क्वेश्चन आया तो आपको फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ हेल्प करने वाला है। दूसरा आते हैं, आपने 50 वोकैब कैप्सूल्स किए हैं, सीना तान के एकदम से जाओ निश्चिंत होकर। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया कि पैसेज के अकॉर्डिंग इस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो वो आपको पहले से पता होगा। अगर पता नहीं है तो जो आप स्लो रीडिंग में अंडरलाइन करते हुए आए थे ना, आपको अब वो वर्ड नहीं ढूंढना, आपको अंडरलाइन वाली चीजें देखनी है। अच्छा ये सब था, ये कहां अंडरलाइन था, और जो वर्ड अंडरलाइन मिले उसके 1 या 1.5 लाइन पहले की पढ़ना और 1 या 1.5 लाइन बाद की पढ़ना। आपका वो वाला क्वेश्चन हो जाएगा 100%। दूसरा, टाइटल पर अगर बात की है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी की बात आ गई सर, ठीक है, 2026 का जो बिल आया है, जो फाइनेंस आपका जो फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ है, मान लो कोई इकोनॉमी पे पैसेज आ गया और किसी वजह से हमारी इकोनॉमी गिर रही है या बढ़ रही है, या जो आपका अभी वॉर चल रहा है आपका जो मिडल ईस्ट में, उसके बारे में पैसेज आ गया, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उनके चेंजेस करने के लिए, सुधार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये आपको मिडल पैसेज में या और लास्ट पैसेज में मिलेगा। क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ तो आपका टाइटल का डेफिनेशन बनाएगा पूरी। उन चीजों को अंडरलाइन करते हुए आओगे, उन चीजों को आप अंडरलाइन करने के बाद, क्योंकि मैंने पहले बोला था धीरे धीरे पढ़ना है, मीनिंग निकाल के अंडरलाइन करके। टाइटल वाला क्वेश्चन बनता है, एक शब्द की सिनोनियम्स और एंटोनियम्स पूछे जाते हैं। आपके टाइटल को लेकर उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, और एक क्वेश्चन बनता है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन तीनों में से कौन सा सही है, या फिर ऐसा आता है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट वाला आपका चुटकियों में आंसर आ जाएगा जब आप सेकंड वाली रीडिंग में क्या कर रहे होगे, अंडरलाइन कर रहे हो। और मैं लिख के देता हूं, अगर कोई बच्चा पहले क्वेश्चन से एक बार रीड करके जो फास्ट रीडिंग लगाएगा, तो हर बच्चे के दिमाग में 10 12 15 सेकंड तक वो सवाल रहता है यार। माइंड ऐसी कैचिंग पावर होती है कि मैंने ये चीज कहीं ना कहीं तो पढ़ी थी, इसमें पूछा था कि अकबर का पापा, अकबर का बाप कौन था, और यहां पर दोबारा से कहीं फादर नाम की चीज का जिक्र हो रहा है, तो वो माइंड कैचिंग करता है। फास्ट रीडिंग से पहले अगर तुम क्वेश्चन करोगे, फास्ट रीडिंग करते समय ही आप 1 से 2 क्वेश्चन का आंसर निकालोगे 100%। आप
क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो फास्ट रीडिंग है उसमें आप टाइटल भले नहीं बता सकते, आप वर्ड का सिनोनियम भले नहीं बता सकते, आप एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं बता सकते, पर जो एक आध क्वेश्चन छोटा वाला आता है ना, आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ने के बाद फास्ट रीडिंग करोगे, आप उसमें ही उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। होंगे, 100% होंगे, मेरी बात पर विश्वास करो। ये चीट कोड है, तो एफएसक्यू फॉर्मूला रट लो, इसको बढ़िया से करो। और अभी आपका नेक्स्ट वीक है, संडे को एग्जाम है 12 अप्रैल में। आपको क्या करना है, 5 पैसेज करो, रोज एक पैसेज की तैयारी करो, चाहे प्रीवियस ईयर का ही उठा लो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है 2-3 दिन बाद कि सर हाँ ये ऐसा हो रहा है। एक नहीं तो 2 पैसेज रोज कर लो, आपके ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 पैसेज की तैयारी हो जाएगी, बढ़िया है। 10 पैसेज करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या करना है, एक बार क्वेश्चंस को रीड करना है, उसके बाद एक फास्ट रीडिंग लगानी है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को रीड करना है, और उसके बाद करना है स्लो रीडिंग, बहुत धीरे धीरे, मीनिंग निकालते हुए, अंडरलाइन करते हुए, ठीक है। और उसके बाद करने हैं क्वेश्चंस। ये करने पर 100% आपको बेनिफिट मिलेगा मेरे भाई। ये एफएसक्यू फॉर्मूला आपको 20 नंबर दिला के जाएगा, 20 मार्क्स दिला के जाएगा ये एफएक्सक्यू फॉर्मूला। तो ये चीट कोड था आपका पैसेज का, इसको बढ़िया से करो। और आज का जो सेशन है मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। इसके अलावा आपको कोई चीज में दिक्कत है, किसी टॉपिक में परेशानी आ रही है, तो उन चीज को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप मेरे को। और आपको 2 पैसेज आप कर लो, 2 पैसेज आपको रोज करने हैं, और इसी फॉर्मूले से करने हैं। 2 पैसेज आपको डेली करने हैं, इसी फॉर्मूले से करने हैं। 100% लिख के दे रहा हूं, आपको बेनिफिट मिलेगा। आप 2 पैसेज रोज करते हो, 3 दिन बाद आप देख लेना, आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे सर पहले मेरे से एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, अब मेरे से 3-4 आने लग गए। और अभी तो दिन होंगे, कंटिन्यू उसकी प्रैक्टिस करते जाना, आपके पेपर में आपके पास 100% 20 मार्क्स कंप्लीट होंगे मेरे भाई। और आपका जो टॉपिक है, जो मैंने एनडीए 1 2026 की जो क्लासेस ली है ना, उनको एक बार क्या करना है, आपको गो थ्रू करना है, बढ़िया करके गो थ्रू करना है, ठीक है। और किसी भी चीज में, किसी टॉपिक में परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में बताना है। आज का जो सेशन है हम यहीं स्टॉप करेंगे। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।